भैया, टाइम मत मतलब बात राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। श्री राधा रसेश्वरी रम्या कृष्ण मत राधे देवता सर्वया सर्वबंधा वृंदावन विहारिणी वृंदा राधा रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परासत श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानु सुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात परतरा पूर्णा पूर्ण चंद्र विमानना भुक्ति मुक्ति प्रदा भव्यादि विनाशिनी। वाह, सुंदर। राधा जी कितने सारे नाम सुनने को मिल गए अपने को। राधे राधे गुरुजी। बोलो। मैं बिहार से आई हूँ गुरुजी, मेरा नाम वर्षा है। मुझे ये पूछना था आपसे कि जैसे घर में लोग बोलते हैं जैसे कोई चले गए और जैसे जन्म होता है तो ठाकुर जी रखे हैं हम, तो बोलते हैं सेवा नहीं करने, तो क्यों नहीं करना? करो। बोलते हैं जैसे 12 दिन उनको पूजा पाठ नहीं किया जाता। हाँ, सूतक के समय मानसिक पूजा करनी चाहिए। उस समय बच्चे कर लें, छोटे छोटे बच्चों से कराओ, मानदान है उनसे करा लो। सूतक के टाइम भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता, मानसिक पूजा की जाती है। राधे राधे गुरुजी। इस दासी के आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारी बहन का, जो हमारी बहन जो हमसे 2 साल बड़ी थी ना, उसका नाम भी वर्षा ही था, तो आप हमारी बहन हो। वो वर्षा हमारी बहन। भी गुरुजी मैं आपको बड़े भाई ही मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपकी सिस्टर का नाम वर्षा ही था। हाँ, तो मेरी वर्षा बहन तो बड़ी थी ना, तो आप बड़ी हो ना मेरे से। नहीं 2 साल बड़ी थी वो मेरे से। मैं आपकी चरणों की दासी हूँ, बड़ी नहीं हूँ। मेरे पति से बात कर लीजिए गुरुजी। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ये गुरुजी, जैसे कि अभी भाई साहब उन्होंने मतलब कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में बात किया उन्होंने, तो जिस तरह से हमारे यहाँ भी इस तरह से चल रहा है कि कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको इस तरह से बताया जाता है कि सूर्य भगवान को मतलब जल मत चढ़ाओ, प्रणाम मत करो, वो आग का गोला है। इस तरह से शिव जी का मंदिर में जाते हैं प्रणाम करने के लिए तो उसको प्रणाम मत करो, वो तो एक पत्थर है। इस तरह से अब देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि आप अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, पर स्कूल में जो लोग हैं पढ़ाने वाले वो पढ़ाते नहीं, भड़काते हैं बच्चों को। जी, ऊपर से अलग सूर्य भगवान को जल के, अरे तुम पढ़ाओ कि भड़का रहे हो। इसलिए जितने भी क्रिश्चियन स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, इनसे बच्चों को बचाओ। और पढ़ाई करना तो कराना ज़रूरी है, लेकिन साथ में बच्चों को ये रोज़ पूछो कि आज मास्टर जी ने क्या बताया है, क्या पढ़ाया, और यदि गलत पढ़ाया, गलत बता दिया तो फिर उन्हें सही करो कि बेटा वो गलत कह रहे हैं, सही बात ये है। जी, बहुत बड़ी दुर्दशा है अब शिक्षा की इस देश में। बहुत जल्दी ये भारत फिर से गुलाम हो जाएगा, देख लेना, यदि यही स्थितियां रहीं तो। जी, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिन ना लगेगा अब। जी गुरुजी, सबसे ज़्यादा तो ये पढ़ाई के नाम पे इतना ज़्यादा फ्रॉड होता है ना, कहने लायक नहीं गुरुजी। इस पे अगर जो कोई तो आपका बच्चा क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है? नहीं सर गुरुजी। कहाँ पढ़ता है? ये हमारे भोजपुर में ही है एक स्कूल। तो आप बच्चों के उस टीचर से जाकर मिलो, स्कूल के प्रिंसिपल से कंप्लेंट करो, उस टीचर की एक वीडियो बनाओ, सबको बताओ कि देखो हमारा बच्चा पढ़ने आता है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाना चाहिए? आप कौन होते हो हमारे बच्चे को ये कहने वाले कि सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाओ, जब हमारा धर्म कहता है कि सूर्य की पूजा, ये छठ पर्व चल रहा है, सारा देश छठ पर्व में सूर्य भगवान की पूजा करता है, तो नालायक तुम कौन हो जो सूर्य भगवान की पूजा करने से रोक रहे हो? उसके कान पकड़ के ना 2-4 जमाने की जरूरत है, ऐसे मूर्खों को उल्टा लटकाओ और मिर्ची का धुआं दो। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही। प्रिंसिपल से कंप्लेंट करो और बोलो स्कूल में जाके कि मेरे बच्चे को तुम पढ़ा रहे हो या भड़का रहे हो जी। और ऐसे सारे पेरेंट्स को जागरूक करो कि भाई आपके स्कूल में हमने बच्चों को पढ़ाने भेजा है, यदि भड़काने की खबर मिलेगी तो उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे, और हमारे खिलाफ, धर्म के खिलाफ तुम भड़काए तो। इन नालायकों के साथ अब जैसे है ना, जैसे को तैसा व्यवहार करना पड़ेगा। इन मूर्खों के ना बाल पूरे नौच लेने चाहिए सिर के। गुरुजी, आप मेरे यहाँ समस्तीपुर आए हुए थे, उस समय आपसे मिल नहीं पाए थे सर गुरुजी। अभी जैसा मैंने कहा वैसा करोगे कि नहीं?
गुरुजी जाते हैं प्रिंसिपल के पास, लेकिन प्रिंसिपल बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, मास्टर ऐसा भी बच्चा को खड़ा करो ना, बच्चा बताएगा कि किसने बोला है। जी जी फिर उसके पकड़ो उसको, उसका समाज को बताओ, आपका सपोर्ट आपके आसपास के लोग करेंगे। मैं सबको बोल रहा हूँ, मेरी ये बात सब तक पहुँचाइए कि कोई भी शिक्षक आपके बच्चों को गलत पढ़ाए। जैसे स्कूलों में अंडा खाने के फायदे बताते हैं कुछ जो गुरुजी, क्रिश्चियन स्कूल हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल हैं उनमें बच्चों को कहते हैं अंडा खाओ। उन मूर्खों से ये बताओ कि हम आपके स्कूल में पढ़ाने भेजे हैं, अंडा खाने का फायदा तुम कौन होते हो ये बताने वाले? आप हमारे बच्चों को मांसाहार की प्रेरणा दे रहे हो। ऐसे लोगों को अच्छा लाल मिर्ची का धुआं, वो भी उल्टा लटका के। गुरुजी बोलते हैं तो बोलते हैं आपको मर्जी है तो पढ़ाइए, नहीं मर्जी है मत पढ़ाइए, ले जाइए अपने बच्चे को। हाँ तो मत पढ़ाओ। ऐसे सारे माँ बाप को बोल दो कि न पढ़ाएं, अपने आप उनकी अक्ल ठिकाने लग जाएगी। क्या है यदि हम सनातनी संगठित हो गए और ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिए तो इनकी गर्मी उतर जाएगी, इनकी अकड़ निकल जाएगी। सारे मेरी ये वीडियो अपने जितने उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं सबके माँ बाप तक पहुँचाओ, और जो आपके बच्चों को गलत शिक्षा दें, गलत बात करें, सारे लोग समाज के उस स्कूल से अपने अपने बच्चों को हटा लो। फिर देखते हैं उनकी अकड़ कितनी चलती है नालायकों की। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हाँ गुरुजी मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो जिससे मैं आपकी तरह हो जाऊं। वाह, भगवान आपको बनाए, हमसे बहुत बड़ा बनाए, बहुत अच्छा बनाए। आप बहुत समाज की सेवा करें, खूब बढ़िया स्कूल चलाएं, खूब बढ़िया आप भी गुरुकुल चलाएं, सेवाएं करें, खूब सेवा करें और अधिक सेवा करें। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, भगवत प्राप्ति करने से राधे राधे बोलना चाहिए कि और कुछ बोलना चाहिए? तो राधे राधे भी बोल सकते हैं, राम राम भी बोल सकते हैं, जय श्रीमन नारायण भी बोल सकते हैं, सभी बोल सकते हैं। सभी एक ही है। जी सर। गुरुजी आशीर्वाद दे दो मेरे को। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये था कि कलयुग की कितनी आयु है? 4,32,000 वर्ष। जी गुरुदेव। और कलयुग की कितनी आयु बीत चुकी है? अभी लगभग 5,500 कुछ और वर्ष। जी। ठीक है। और कितनी शेष बची है? अब 4,32,000 में 5,000 घटा दो, जी आ जाएगी। 4,23,000। वाह, आप तो अच्छे गणितज्ञ हैं। अब गुरुदेव, जैसे कई लोगों ने मुझसे कहा कि कलयुग की सिर्फ आंख बची है। कितनी आंख? सिर्फ आंख बची है कलयुग की। आंख? जी। आंख बची है जी। और बाकी कान कहाँ गए? पता नहीं गुरुदेव। किसने बोला? कई लोगों ने कहा था मुझसे। तो ऐसा कौन बोलता है कि आंख बस बची है? तो बोलो कान कहाँ गया, मुंह कहाँ गया? जी। अभी सब बचा है बेटा, पूरा है कलयुग अभी। राधे राधे गुरुदेव। जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, आपके कोटि में मेरा सत्संग प्रणाम। हैं? आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं अपने परिवार के साथ आपके दर्शन करने बहुत दूर से आई हूँ। बताओ। आपकी कथा मैं अक्सर सुनती हूँ, मुझे आपकी कथा से बहुत प्रेरणा मिलती है। अच्छा। गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए मेरे और मेरे परिवार को। खुश रहिए। बस। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा नाम मन्नत है। मन्नत, बताओ। गुरुजी, मैंने आपको एक भजन सुनाना है। सुनाओ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाना से आई हूँ। राधे राधे गुरुजी। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम है विशाल। मैं कम से कम बहुत बार दिल्ली से आया हूँ, लेकिन आज तक मैं आपसे मिल नहीं पाया। आज मेरा ये पहली बार हो रहा है कि मैं दिल्ली से आके फर्स्ट टाइम मिल पा रहा हूँ। तो आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं आप भी जैसे ही और कुछ अच्छा काम करूँ ताकि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ। जी। राधे राधे। खुश रहिए।
हेलो गुरुजी। जी श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी मैं मेरठ से आया हूँ। मेरे घर में शांति नहीं, घरवाली हमेशा लड़ती रहती है। घर वाली लड़ती है? हाँ, बात नहीं मानती। क्या मनवाना चाहते, कौन सी बात मनवाना किसी चाहते? काम के लिए कहता हूँ तो मना करती रहती, लड़ती झगड़ती। कौन सा काम? जैसे जैसे शुभ काम कोई करना, कोई काम धंधा बढ़ाना है, कोई बिजनेस करना है। तो पत्नी काम धंधा तो घर का काम करती ही होगी। नहीं, फिर भी मना कर देती, बोली काम सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो मुझे किस चीज़ की पूजा करनी चाहिए? तो आप तो काय की पूजा करोगे? पत्नी को मनाने की? नहीं, लड्डू गोपाल भी रख रखे हैं, उनकी सेवा वेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ सुख शांति नहीं मिल रही। तो क्या चाहते हो पत्नी आपकी बात माने? हाँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। कितने हो गए शादी के, कितने वर्ष हो गए शादी के? 17-18 साल हो गए। 18 साल में अभी कोई बात नहीं मानी? मानती है, कब मानती है। अरे तो जितना मान रही उतने से काम चलाओ। चलो, थैंक। हाँ, अब जैसी है बेचारी, अब ठीक है। चलो, अब जैसी इतनी निकल गई, अब थोड़ी और निकाल लो, ले आना, हम समझा देंगे। राधे राधे। गुरुजी प्रणाम जी। मैं झांसी उत्तर प्रदेश बरुआ सागर ग्राम से आया हूँ। आपके प्रवचन टीवी पर सुनता रहता हूँ। आज भूबरू देखने का आपको मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके दर्शनों को मैं अभिभूत हुआ हूँ। मुझे आशीर्वाद दें। मैं एक प्रश्न था मेरा, मुझे यमुना जी यमद्वितीया घाट पर एक जो है विग्रह मिला हुआ था श्री लड्डू गोपाल जी का, उसे मुझे अपने पास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रख लेना चाहिए, रख लेने में क्या बुराई है। जी धन्यवाद। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी मैं अलीपुरद्वार से हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। बाबा जी, दोनों भाई में पटता नहीं है, इसलिए मेरा मन बहुत अशांत रहता है। क्या करें? ले आना, हम समझाएंगे। एक तो आया है बाबा जी। बात कराओ। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। भाई भाई में लड़ाई होती है? होती है बाबा जी, थोड़ी बहुत होती है। तो प्रेम से रहो। हाँ। आप बड़े हो कि छोटे? छोटे। तो बड़े को राम की तरह मानो और प्रेम से रहो। जी जी। वो भी आपको छोटा है तो भरत की तरह माने। जी बाबा जी। क्योंकि दोनों तरफ से काम बनेगा ना। सही बात है बाबा जी। लड़ाई से कुछ ना होगा, प्रेम से रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे पति मेरे को गुरु मंत्र नहीं लेने देते मेरे को। आपके पति आपको गुरु मंत्र नहीं लेने देते? नहीं। कहाँ है पति? वो दिल्ली में ही है, मैं अकेली आई हूँ यहाँ पे। क्यों नहीं लेने देते? वो मना करते हैं मेरे को, कहते पूजा करने के लिए मना नहीं करते, आने के लिए मना नहीं करते, लेकिन वो कहते कि गुरु मंत्र नहीं लेना। तो ठीक है, मत लो। नहीं, मेरे को गुरु मंत्र लेना है गुरुजी, क्योंकि गुरु मंत्र के बिना तो मुक्ति नहीं होगी। तो पति कह रहे हैं ना लो तो मत लो ना। नहीं बताएंगे पति उनको। कोई गुरु मान लो, चलो हम आपको ही गुरु मान रहे हैं। पति कोई मान लो गुरु, क्या दिक्कत है? पति गुरु बनने लायक नहीं है क्या? नहीं गुरुजी, मेरे को मंत्र लेना है। वो पूजा पाठ बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गुरु मंत्र को मना करते तो हैं। आप अपने पति से ले लेना गुरु मंत्र। बोले आप ही दो, चलो। अच्छा है। नहीं गुरुजी, मेरे को गुरु मंत्र चाहिए। आप बताओ कब दोगे? अरे पहले पति को तो बना लो गुरु। दत्तात्रेय जी ने 24 बनाए, तुम पति को बना लो। पति को पहले गुरु बना लो। जिस दिन पति को गुरु बना लोगे ना, वो मान जाएगा बेचारा। मान जाएंगे? गुरुजी, वो गाली बहुत देते हैं। वैसे मानते तो है, पूजा भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन बस वो गुरु मंत्र नहीं लेने। अब की बार बोलना जाके कि आप ही दो मंत्र। बोले आप ही दो गुरु मंत्र, फिर वो बताना कौन सा गुरु मंत्र देते हैं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। कैसे हो? कृपा है। गुरुजी, आज मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि मैंने आपको आज तक बस LCD पे देखा था, आज सामने से देख रही हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। खुश रहिए। मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ। प्रसन्न रहिए। बेटा बैठ जाओ, आगे वाली बहन। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मैं सोनीपत से आई हूँ हरियाणा से। और गुरुजी, मैं होली वाले दिन आई थी, और होली वाले दिन आप मेरे नहीं मिले। मैं बाहर धूप में रोती रही, खड़ी रही, आप नहीं मिले। फिर गुरुजी मेरे को आप सामने से आते मिले, फिर मैंने आपके पैर छुए जब मेरा चैन पड़ा।
ऑपरेशन जो है गुरु जी, मेरे पास एक बच्ची है 5 साल की है जी। मेरे 3 लड़की थी, मेरा घर वाला नहीं है ना मेरा बेटा है। 2 बेटियों को मैंने ब्याह कर दिया था, फिर एक का दारू पीता था तो उसने छोड़ दिया मेरी बेटी को। मेरी बेटी एक आदमी के बहकावे में चली गई। फिर उसके पहली बच्ची थी, पहले ब्याहता की, फिर दूसरी की भी बच्ची हो गई। फिर वो जो ना मैं अपनी बेटी को ले आई, मैंने तीसरी जगह कर दिया जी। अब वो जो ना तीसरी जगह भी घर बिगड़ गया और वह बच्ची अनाथ हो रही है। मेरा कोई नहीं है, मेरी ये बेटी है, इसको ब्याह करना है, बस आपके यहीं पे करना है। ये मेरी बेटी है गुरुजी। ये आपकी बेटी है? हाँ जी, जय है, मेरा कोई नहीं आगे पीछे गुरुजी। तो बेटी का ब्याह हो गया कि नहीं? नहीं, ये छोटी सी है, 2 बेटी है, एक का नाश हो गया, घर पे है वो। ठीक, ये बेटी की बेटी है कि बेटी ही है? नहीं, दूसरी बेटी की है। मेरे पास 3 बेटी थी। तो 3 बेटियों में से कौन सी बेटी की बेटी है ये? ये तो मेरी है जी। चौथी बेटी है आपकी? तीसरी। 2 की शादी हो गई? हाँ, वो दूसरी जो ना चली गई थी बहकाए में। अच्छा। फिर उसकी पहले ब्याहता आदमी की एक लड़की है, वो मैं पाल रही हूँ। मैं कंपनी में नौकरी करती हूँ, सवेरे जाती हूँ, झाड़ू पोछा। तो ये बेटी आपकी पढ़ रही है? जी पढ़ रही थी, लेकिन बड़ी बीच वाली की लड़की को पाल रही है, सिलाई सीख रही है। मैं गुरुजी चाहती हूँ मेरी एक देवती है, आप अपने अनाथ आश्रम में रख सको तो। अभी तो अनाथ आश्रम नहीं है मैया, बच्ची को तो आप ही रखो, अभी तो आप हो। ये बेटी से बात कराओ। जी गुरुजी। बेटा क्या करती हो आप? मैं सिलाई करती हूँ। अच्छा, सिलाई करना और खूब पैसे कमाना, और अपनी जो छोटी सी गुड़िया है ना आपके यहाँ, उसकी सेवा करना, उसको पढ़ाना लिखाना। और ये माँ जब तक हैं, मैया आप ही रखना बच्ची को, आप ज़्यादा अच्छे से रख पाओगी, सेवा करोगी। कहीं और दे मत देना बच्चियों को कहीं दोगी, सुरक्षित ना रहेंगी। जी गुरुजी। खूब बेटा। मैं और तुम ना गलती करना, जैसी तुम्हारी बहन किसी के संग भाग गई, तुम ऐसी गलती ना करना कभी। नहीं गुरुजी। है ना, बढ़िया अच्छे तरीके से विवाह करना और अपने जीवन में खुश रहना। जी गुरुजी। कभी भी ऐसे ये भागम भाग वाला ब्याह नहीं करना चाहिए, ये बड़ा गलत होता है। जी गुरुजी। खुश रहो। मैया बच्ची को कहीं दे मत देना किसी को, खूब सेवा करना। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं। बीवी है? हाँ, बीवी मेरी धर्म पत्नी। हाँ, धर्म। अब और आए 2 तुम बच्चे सही। हैं। कल आपसे हमने आशीर्वाद भी लिया था, बस राधा रानी का मुझे आशीर्वाद चाहिए था गुरुजी, खुश और रहिए। आपका कृपा चाहिए था गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए। गुरुजी राधे राधे। हम बिहार से भी आए हैं गुरुजी। आप हम 6 महीने से आपको कथा देख रहे हैं गुरुजी, आपको बहुत हम पसंद करते हैं। हाँ गुरुजी, हम पूजा करते हैं तो बहुत हमको मन भटकता है गुरुजी। हम कुछ बताइए गुरुजी, कुछ उसके बारे में। कथा सुना करो, मन शांत होगा। अभी आपको कथा सुनते सुनते हम सूझ जाते हैं गुरुजी, प्रतिदिन सुनते हैं आपकी कथा। कथा सुनोगे मन शांत होगा। और गुरुजी हम 6 ध्यान लगाया करो भगवान का, ठीक है? ध्यान लगाते हैं गुरुजी। काम करते हो कुछ? यस गुरुजी। पैसा कमाते हो? हाँ जी। सेवा खूब पैसा कमाओ और खूब दीन दुखियों की सेवा अपना करो। बिजनेस है गुरुजी। फिर काहे मन भटकता है? अरे गुरुजी, पूजा करते समय मन भटकता है। हम 6 महीने से गुरु मंत्र लिए हुए हैं। मंत्र का जाप करो। मन कहाँ जाता है भटक के? कहाँ जाता है मन? गलत विचारों पर जाते हैं, शराब सब पर गलत विचारों पर जाते हैं। शराब वराब तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी। विवाह हो गया? जी गुरुजी। कब हुआ? 3 मंथ हुआ है। तो पर पत्नी में मन नहीं लग रहा है? लगता नहीं गुरुजी। हैं? नहीं गुरुजी। पत्नी में मन नहीं लग रहा है? नहीं गुरुजी। फिर कहाँ लगता है? मन उधर तो भटकता है गुरुजी। तो पत्नी आपकी अच्छी नहीं है क्या? अच्छी है गुरुजी। फिर पत्नी में मन लगाओ, बिजनेस में मन लगाओ और भगवान में मन लगाओ। जी गुरुजी। राधे राधे। चौथी जगह कहीं मत लगाओ। जी गुरु राधे राधे गुरुजी। जी मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आया हूँ गुरुजी। अब मैं जो कुछ भी जो है कुछ बोलना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, याददाश्त मेरा जो है मारा जाता है। याददाश्त मारा जाता है? हाँ, कृष्ण मुरारी नंदे है मेरा नाम। कौन मार देता है आपकी याददाश्त को? पढ़ता हूँ जो चीज भी वो यादें नहीं आता, भूल जाता हूँ कुछ के बाद में। अच्छा, बचपन में जो पढ़े थे याद नहीं है? वो है याद। वो याद है? हाँ। अरे तब तो आपको याद रहता है। और इधर जो कुछ भी पढ़ता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ, प्रवचन करना चाहता हूँ तो नहीं होता याद हो। क्या याद करना है आपको बताओ? तो मैं रामायण प्रवचन करना चाहता हूँ, कहीं पे पूजा पाठ में जाता हूँ तो कुछ उपदेश देना चाहता हूँ, सब चीज जो है मारा जाता है मेरा। तो आपको याद ही नहीं आता कि क्या बोलना है? हाँ। अरे भाई, इसके लिए तो खूब पढ़ना पड़ता है, तब आदमी बोल पाता है।
उसके लिए क्या करना चाहिए मेरे को? खूब पढ़िए, शीर्षासन करिए, सिर के बल खड़े रहिए। ठीक। योग करिए तो आपकी याददाश्त अच्छी होगी। अंकुरित अनाज खाओ। ठीक गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये मेरा बेटा भी आपसे बात करना चाहती है। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है? मतलब ऐसे पढ़ाई में ही नहीं लगता। फिर कहाँ लगता है? मतलब और क्या बताओ। इधर उधर की बातें, मतलब दारू मंदिरा ये सब। दारू पी लेते हो? पीता नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। मतलब मन दारू में जाने लगा है? हाँ हाँ। तो अब जाने लगा तो फिर वो पी भी लोगे ना कभी ऐसे, यदि मन जाएगा तो? नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? भाई जब मन जा ही रहा है, और कहाँ जाता है मन दारू के अतिरिक्त? और कहीं नहीं जाता। दारू में? और पढ़ाई में मन नहीं लगता बस। और दारू में मन लगता है? तो वैसा आपके जो मन नहीं दोस्त लगता हैं, है। आपके जो दोस्त संगति हैं, में मतलब आपके जो दोस्त हैं वो शराबी हैं क्या? हाँ है तो उनकी संगति आज ही छोड़ दो। अच्छा। शराबियों की संगति जैसी होगी ना बेटा, रंगति वैसी होगी। ठीक है गुरु जी। इसलिए दोस्त ऐसे ना हो जो शराबी हो, दोस्त ऐसे हों जो अच्छे हों। हमें अपना दोस्त बना लो। जी गुरु जी। कथा सुनो, पढ़ाई पे मन लगाओ बेटा, आपका भविष्य बहुत आगे है। बड़ा बनना है आपको। जी। क्या बनना है? बड़ा। बड़ा कोई अच्छा बिजनेस करना है, बड़ा नाम कमाओ, बड़ी इज्जत कमाओ, समाज के लिए कुछ बड़ा करो। जी गुरु जी। शराब वराब तो बहुत छोटी चीज है। हाँ। शराब तो 2 कौड़ी के लोग पीते हैं। जी गुरु जी। जो 3rd क्वालिटी के लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो शराब नहीं पीते। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, जिंदगी सुधर जाएगी। जी गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। जी। सादर प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आज आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप राजेंद्र नगर साहिबाबाद हमारे घर आए थे एक बार। अच्छा। बट मेरा दुर्भाग्य था, मैं नहीं थी, मैं नोएडा गई हुई थी किसी काम से। तो आपके घर आपके बिना कैसे आ गए हम? नहीं, एक माता जी हैं, उनके घर आप आए थे और फिर हमारे यहाँ आए थे। मधु अग्रवाल हैं वो माता तो आपके जी। घर में कोई था नहीं और हम आ गए? नहीं, हम मेरे पति देव थे। अच्छा, फिर हाँ, अच्छा। वो हमारे साथ ही खड़े हैं, मैं नहीं थी। तो आज आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर बनाए रखें। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। इस तरह वो बेटी को। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। प्रणाम, मेरा स्वीकार करना गुरुदेव। खुश रहिए। बताओ। हम सूरत से आए हैं। सूरज से? सूरत से। सूरज? सूरत। सूरत गुजरात। गुजरात। हमें लगा चांद सूरज से आ गई मैया। नहीं नहीं गुरुदेव, अगले साल भी आए थे, आपको गुरु बना के पूरा परिवार गए थे। अभी राधे रानी ने ऐसी कृपा की जो और वापस आ गए। खुश रहिए। आप मेरे को परिवार के ऊपर आपका आशीर्वाद बनाए रखना। बोलते हैं तो अब खसते हो तो कैसे बोलो। खुश रहो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम ब्रह्मचर्य को और कैसे पुष्ट कर सकते हैं? सत्संग के द्वारा अपने मन को केंद्रित करने से ब्रह्मचर्य मजबूत होगा, और आप जो करना चाहते हैं वहां मन लगाइए अपने काम में। ब्रह्मचर्य में गलत लोगों की संगति थोड़ी सी भी मिल जाती है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। ऐसे में मन बहुत विचलित होने लगता है। इसलिए गलत संगति से बचाओ अपने आप को, गलत वातावरण से बचाओ, मोबाइल से भी बचाओ, टीवी से भी बचाओ। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम सौरभ है और मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ सर। राधे राधे। जी। राधे राधे गुरुजी। मेरा एक प्रश्न था कि कोई भी भक्त अगर भगवान की ज्यादा पूजा करने लगता है तो उसे तकलीफ क्यों मिलती है? सोना। जी महाराज जी। सोना जो गोल्ड होता है ना जी, जब तक उसे भट्टी में नहीं डाला जाता जी महाराज जी, तब तक वो चमकता नहीं है। जी।
घोड़ा जब रेस में दौड़ता है जी जी तो घुड़सवार उस घोड़े को बहुत मारता है जी। क्यों मारता है? कि मतलब सही से काम करें। क्योंकि वो घुड़सवार उस घोड़े को जिताना चाहता है। जी जी। कि इस रेस में तू जीत जा। जी। उसी तरह जीवन में जब आपको कष्ट मिले, दुख मिले, तो समझ लेना कि भगवान आपको जिताना चाहते हैं। महाराज जी एक और प्रश्न था मेरा, चमकाना चाहते हैं। जी महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप ज्यादा मंदिर जाने लगो तो कुछ लोग मजाक ज्यादा बनाने लगते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आप? कहते हैं लोग? जैसे मतलब कहने लगेंगे कि तुम भक्ति में ज्यादा विलीन हो रहे हो, मतलब तमाम प्रकार की बातें बताते हैं। हाँ तो बोल दो ना कि भक्ति में ही तो लीन हो रहे हैं। कोई तुम्हारे घर चोरी कर रहे हैं क्या? हाँ वही मतलब बताने लगते हैं, तुम तीर्थ पहुंच जाते हो। उनसे बोलना मंदिर ना जाएं तो क्या तुम्हारी बहनों को छेड़ने चले जाएं? जी महाराज जी बिल्कुल। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। जैसे कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो पढ़ नहीं पाती हूँ, मतलब इधर उधर में ध्यान लगता है, और जब पढ़ती हूँ तो सोचती हूँ जल्दी से पढ़ाई ख़त्म हो जाए। मैं मन नहीं लगता है पढ़ने में, पता नहीं क्यों महाराज जी। बेटा पढ़ाई में मन लगाना ही पड़ता है, लगता किसी का नहीं है। पढ़ाई मन को केंद्रित करना ही पड़ता है, वो करने से होगा। प्रैक्टिस। महाराज जी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करती हूँ तब भी नहीं हो रहा है, कैसे करें? कौन सी कक्षा में हो? 6th। अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? नहीं। कहाँ जाता है मन आपका? महाराज जी इधर उधर, मतलब मोबाइल जल्दी से मिल जाए ऐसा होता है। मोबाइल जब आप बड़ी हो जाओगी, पढ़ लिख जाओगी, तो आपका खुद का एक मोबाइल होगा, तब चला लेना मोबाइल। अभी मोबाइल में मन बिल्कुल ना लगाओ, ये मोबाइल नहीं सबको बर्बाद कर रखा है। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। मेरा ये सवाल है कि लोग, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि अगर कोई व्यक्ति की किसी त्योहार के दिन अगर स्वर्गवास हो जाए तो लोग उस दिन को, उस त्योहार को, तो उस पर क्या करें गुरुजी? त्योहार में कोई मर जाए तो देखो लोग त्योहार मनाना छोड़ देते हैं। एकादशी को मर जाए तो एकादशी करना छोड़ देते हैं। ओ गुरुजी, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ते, छल करना नहीं छोड़ते। ओ गुरुजी, जब बुरी चीजें नहीं छोड़ते तो अच्छी चीजें क्यों छोड़ते हो? गुरुजी उनसे अगर कहो तो वो कहते हैं ये तो पागल हो गया, ये क्या बातें कर रहा है, समाज में ऐसे पहले से चलता आया है, इसको तोड़ते नहीं है, पूर्वजों ने इसको किया है, तुम भी करो। कोई बात नहीं, इन मूर्खों के चक्कर में ना पड़ो, आप अपना मन लगा के काम करो। तो गुरुजी दोबारा मना सकते हैं उसको क्या? त्योहार को अगर कोई घर में या स्वर्गवास हो जाए तो उस त्योहार को? हाँ बिल्कुल, त्योहार नहीं छोड़ना चाहिए, त्योहार मनाना ही चाहिए। अच्छा धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरी बात। जी राधे राधे गुरुजी। जी मैं अहमदाबाद से आया हूँ, आपका आशीर्वाद दे दो बस। बताओ, खुश रहो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुजी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी अभी अभी भक्ति स्टार्ट की है, भक्ति में मन लगे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, खुश रहिए। आजा आजा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका आशीर्वाद चाहिए सिर्फ। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी मैं गोंडा से आया हूँ, शिवम मिश्रा नाम है गुरुजी। गुरुजी मैं अपने कामों पे अपना मतलब ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ, ना काम में मन लगता है, बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी गुरुजी। लगेगा, चिंता ना करिए। गुरुजी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। हाँ हाँ आशीर्वाद है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बनस्थली विद्यापीठ से आई हूँ। गुरुजी मैंने बहुत मेहनत करके बनस्थली में एडमिशन ले लिया बीटेक में, पर अब ऐसा लगता है कि पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। मतलब बहुत कोशिश करती हूँ, पढ़ लेती हूँ 1-2 घंटे, पर उसके बाद मन ही नहीं लग पाता है। तो थोड़ा ज्ञान दे दीजिए गुरुजी। कहाँ जाता है मन? गुरुजी मन ऐसा मतलब फिर मैं जो पढ़ती हूँ दिमाग में घुसता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि अब नहीं पढ़ना है। मोबाइल चलाते हैं? हाँ गुरुजी मोबाइल तो चलाते हैं। आपके माता पिता भी मोबाइल चलाते हैं? हाँ मतलब चला लेते हैं। तो माँ बाप मोबाइल चलाते हैं ना, इसलिए आप भी मोबाइल चलाते हैं।
मोबाइल ही आप बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोबाइल में जो आप देखते हो रील इत्यादि, बेटा पढ़ाई में मन लगाओगे तो आपका भविष्य बहुत मजबूत बनेगा। मकान बनता है ना तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत है तो मकान मजबूत। आपकी नींव है आपकी पढ़ाई, और आपकी पढ़ाई को बिगाड़ रहा है आपका मोबाइल। इसलिए मोबाइल से मन हटाओ और आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब या तो आप मोबाइल चलाओ या पढ़ो। जो पढ़ते हैं ना वो नाम कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, सम्मान कमाते हैं, और जो मोबाइल पर ही उलझे हैं वो ना घर के रह जाते हैं ना घाट के रह जाते हैं। मन जो हमारा है वो चंचल ही है। यदि मंदारी बंदर को वश में कर सकता है तो आप भी तो अपने मन को कंट्रोल कर सकती हो ना बेटा। पढ़ाई तो अमृत है, पढ़ाई पढ़ो। ठीक है? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरी माँ बहुत थोड़ा सत्संग सुनती है, वो बहुत उन्होंने जिंदगी च सुधार आया। उन्होंने आना तो बीमार हो गए 2 बारी। वो कहते शायद मैंने कृष्णा ने बुलाया नहीं, उन्होंने अरदास करो अगली बार जरूर आना। मैं पहली बार आई हाँ, मैं 15 दिन पहला राधा जी ने अरदास की थी, उन्होंने मैंने बुला लिया, थोड़े दर्शन भी कराते, थोड़े नाल गल भी कराती। मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरी माँ ने जरूर अरदास करो। खुश राधे राधे गुरु जी। जी हम महाराष्ट्र से आए, आपको टीवी पर कई बार देखा, लेकिन आज साक्षात आपके सामने देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका आशीर्वाद चाहिए, सिर्फ कुछ नहीं। खुश रहिए। राधे राधे। हेलो, मैं प्रणाम करती हूँ गुरुजी। मैं गया से आई हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बात सुनता है, कभी बात नहीं मानता है। मानेगा मानेगा, कथा सुनेगा तो माने। कथा सुनवाइए बच्चों को। कथा सुनवाइए, मानेंगे। कथा ठीक है। अच्छा, अब किस किस को मिलना है हमसे? तो आप लोग अंदर चलो मैया, सामने वाले आश्रम में। हम आप सबको वहाँ मिलेंगे गौरी गोपाल मंदिर में। अब जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। शुभ रात्रि, राधे राधे। अब जिनको मिलना है अंदर चलिए मैया, वहीं मिलेंगे सबको। चलो।